गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो गाइज, ये आपकी क्लास है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की, क्लास नंबर 3 ये आपकी आज। इससे पहले की क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, संकुचित अर्थ, ये सभी चीज़ें आप इससे पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। शिक्षा का महत्व, शिक्षा के प्रकार, इससे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। सो गाइज, आपका आज का टॉपिक है जो कि आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं वो यही है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों शिक्षा का महत्व है, किस लिए इसको प्रयोग किया जाता है, क्यों आपको पढ़ाया जाता है, उसके पीछे का क्या उद्देश्य होता है। सो सबसे पहले आपके लिए हम यही डिस्कस करेंगे, शिक्षा का उद्देश्य है। उसके बाद बात करेंगे वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इन करंट इंडिया। सो गाइस, चलिए शुरुआत करते हैं। फटाफट से अपने दोस्तों को बुला लीजिए और साथ साथ दोहराते हुए चलिए और कोशिश करेंगे कि क्लास में ही आपके सब कुछ याद हो जाए। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो हेलो, ओके, आप सभी जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू एक इमेज में एक पिक्चर क्रिएट करते हैं कि आखिर कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं जो कि शिक्षा के होते हैं। ठीक है, शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले देखिए व्यक्तिक उद्देश्य, यानी शिक्षा का उद्देश्य केवल एक व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है, ये सभी हम आगे जानते हुए चलेंगे। अभी एक सिर्फ ओवरव्यू के लिए आपको ये डायग्राम दिखाया गया है। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम की फॉर्म में अपने नोट्स बनाए कीजिए, उससे आपको परमानेंटली वो चीज़ें याद रहती है। ठीक है, हेडिंग्स और आप डायग्राम की फॉर्म में अपने नोट्स बनाए कीजिए, वो बहुत ही इफेक्टिव भी लगते हैं और आपको बहुत झट से एकदम याद भी हो जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम सामाजिक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं शिक्षा के, फिर व्यावसायिक उद्देश्य, चरित्र निर्माण का उद्देश्य और ज्ञानार्जन का उद्देश्य भी होता है शिक्षा का। शारीरिक विकास करना यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है शिक्षा का। शारीरिक विकास का और सांस्कृतिक उद्देश्य होता है शिक्षा का। जीवन को पूर्णता प्रदान करने का भी उद्देश्य शिक्षा का ही होता है और मानव का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। वातावरण के अनुकूलन का उद्देश्य होता है और अवकाश के सदुपयोग का उद्देश्य भी शिक्षा का ही होता है। तो ऐसे ही कर एक एक कर हम इनके बारे में पूरी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षा ही व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास की एक सार्थक प्रक्रिया होती है। अतः इसके सामान्य, विशिष्ट, वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्य अलग अलग है जो कि निम्न है। हम एक एक कर सबको जानेंगे। जो हमने पहले डिस्कस की वो भी इसी के अंतर्गत आता है। जैसे हमने बात की थी कि सामाजिक उद्देश्य होते हैं, कुछ वैयक्तिक उद्देश्य होते हैं, तो वो सब इसी के अंदर कवर होता जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सामान्य उद्देश्य क्या होता है शिक्षा का। तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति का व्यवहार, उसका चरित्र, आचरण, मनोवृत्ति, भावनाएं, विचारों का ज्ञान, आदमी जो परिवर्तन होता रहता है, वो सभी एक सामान्य उद्देश्य होता है शिक्षा का। ठीक है, उसके बाद की अगर बात, विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, जो कि एक विशिष्ट परिस्थिति के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आपका अभी विशिष्ट उद्देश्य क्या है, सिंपल यानी सामान्य उद्देश्य की बात करें तो उसमें क्या क्या आ सकता है, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी मुझे बताइए, मैं देख रही हूँ। सिंपल ऑब्जेक्टिव यानी सामान्य उद्देश्य की बात करें तो वो क्या हो सकता है एक व्यक्ति के जीवन में। ठीक है, तो सामान्य उद्देश्य क्या होता है कि अपने चरित्र का निर्माण करना, ठीक है, और पर्सनैलिटी को डेवलप करना, ये सभी हो जाते हैं सामान्य उद्देश्य।
और बात की जाए विशिष्ट उद्देश्य की, तो शिक्षा का विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है कि जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अभी की बात कर रही हूँ मैं, तो किस लिए कर रहे हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए, ठीक है, उसी के लिए आप पढ़ रहे हैं। अभी अच्छे मार्क्स आए, आपको सब कुछ चीज़ें समझ आए, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं। तो ये आपका क्या है, एक विशिष्ट उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि ये एक विशेष परिस्थिति के लिए आपने निश्चित किया है कि मुझे पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आना है, तो मैं अभी से पढ़ाई शुरू करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपका एक विशिष्ट उद्देश्य है शिक्षा को लेकर के। समझ आया आप सभी को? तो इसका निर्माण भी किसी विशेष परिस्थिति या विशेष कारण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यह उद्देश्य लचीला, अनुकूलन योग्य, परिवर्तनशील होता है। वो कैसे कि अभी तो मान लिया आप ये सोचकर पढ़ रहे हैं कि अच्छा मुझे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, लेकिन जब आप पढ़ते रहेंगे कुछ दिनों बाद आपको लगेगा कि हाँ मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, क्यों ना मैं टॉप भी करूँ, ठीक है, क्यों ना मेरी क्लास में या सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे ही आए। तो आपका क्या हुआ, आपका उद्देश्य थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है, उद्देश्य चेंज हुआ, एक उसकी परिस्थिति चेंज हो गई कि पहले तो सिर्फ पास होने के लिए या ठीक ठाक नंबर लाने के लिए आप पढ़ रहे थे, उसके बाद आपने सोचा कि क्यों ना मैं टॉप करूं, तो आपका उद्देश्य चेंज हुआ, तो एक विशेष परिस्थिति बनी, ठीक है। तो ये होता है विशिष्ट उद्देश्य। क्लियर हुआ आप सभी को? और ये लचीला होता है, परिवर्तनशील होता है, आप जब चाहे अपना उद्देश्य बदल सकते हैं। चलिए इसी तरीके से अब बात करेंगे व्यक्तिक उद्देश्य, ठीक है। शिक्षा का प्राचीन उद्देश्य है व्यक्तिक उद्देश्य। इस उद्देश्य के समर्थक समाज की अपेक्षा व्यक्ति को बड़ा मानते हैं, यानी वो क्या सोचते हैं, जैसे आपने ये बात सुनी होगी कि अपना भला तो जग का भला, ठीक है, तो ये वही वाली बात आ गई कि वो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के बारे में सोचते हैं, ना कि पूरे समाज के बारे में। तो वो होता है व्यक्तिक उद्देश्य, ठीक है। बात करते हैं सामाजिक उद्देश्य की। सामाजिक उद्देश्य की दृष्टि से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की भलाई के लिए है, ना कि केवल व्यक्तिगत भलाई के लिए। वो इस तरह से, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो क्या होगा, चलिए अभी रिलेट करते हैं एक सिचुएशन से। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपके फ्रेंड्स की सबकी भलाई है, उनको अच्छे नोट्स मिलेंगे, अच्छे से सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो आप क्या सोच रहे हैं, आप अपनी व्यक्तिगत सफलता के लिए सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं पढ़ लूँ, मैं पास हो जाऊँ, ठीक है, और बाकी के लिए आप नहीं सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर राष्ट्रीय की या सामाजिक उद्देश्य वाली प्रवृत्ति के आप है, तो आप क्या सोचेंगे कि ठीक है चलिए सबके साथ शेयर करते हैं, सब मिलके आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ आई इनके एग्जाम्पल्स, अब क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ और उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं शिक्षा के। शिक्षा का उद्देश्य यह है कि बालकों की रुचियों का विकास करना, उनकी अच्छी आदतों को विकसित करना, विचार शक्ति का विकास करना और सामाजिक दृष्टिकोण को विकसित करना। प्रेम, सद्भावना, सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता, आत्म अनुशासन, इन सभी को क्या करना, विकसित करना, ये सभी होते हैं शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है। व्यावसायिक तथा उदार शिक्षा को प्रदान करना, ठीक है दोस्तों। व्यावसायिक शिक्षा यानी जो कि आप किसी विशेष काम के लिए ही अलग से ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस चीज़ में अपने आप को और बेहतरीन और बेटर बनाने के लिए, तो वो हो जाती है व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है। आगे बात करते हैं तो वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक कुछ इस प्रकार है, जैसे जीवन दर्शन, राजनीतिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, आर्थिक दशाएं, तकनीकी उन्नति और प्राकृतिक दशाएं, ठीक है। अभी इसको पढ़ करके आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं जानती हूँ, इसीलिए हम एक एक कर सबको अलग अलग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक विचारधारा की। ये किस तरीके से प्रभावित करती है शिक्षा को वर्तमान में, तो इसके अंतर्गत शासन करने वाली सरकार ही जो शिक्षा की व्यवस्था होती है उसका कार्यभार संभालती है। अतः वह अपने अनुरूप ही शिक्षा के ढांचे का गठन करती है। इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य पर तत्कालीन सरकार का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे अभी आपके जो भी गवर्नमेंट होती है उसी के हाथ में होता है कि वो स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए या एजुकेशन के लिए कितना फंड प्रोवाइड कर रही है उसको डेवलप करने के लिए, तो वो चीज़ें डायरेक्टली अफेक्ट करती है शिक्षा को, ठीक है।
आगे बात करते हैं सामाजिक विचारधारा। सामाजिक विचारधारा किस तरह से प्रभावित करती है वो देखते हैं। सामाजिक विचारधारा के अंतर्गत समाज की दशाओं का शिक्षा के उद्देश्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य केवल समाज को शिक्षित करना तथा सबके जीवन यापन के लिए साधन जुटाना है। ठीक है, यही एक शिक्षा का उद्देश्य होके रह जाता है कि समाज को शिक्षित बनाना है और जीवन यापन के साधन जुटाना है, यानी जॉब लगे, अपना काम करे, इतना ही एक निश्चित उद्देश्य होता है। अच्छा, इसका चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। सामाजिक विचारधारा किस तरह से प्रभावित करती है शिक्षा को वर्तमान में। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय अब किसी ना किसी काम में लगा देते हैं। ठीक है, तो वे क्या सोचते हैं कि जब तक ये पढ़ेगा तब तक तो इतने पैसे कमा भी लेगा, तो ये उनकी विचारधारा है कि पढ़ लिख कर कुछ नहीं होने वाला, इससे अच्छा है कि पहले ही इसको इस काम को सिखा दो, यही काम करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य जो होता है सबको पढ़ना, सबको आगे बढ़ाना, अपने राष्ट्र का निर्माण करना, तो वो कहीं ना कहीं पीछे होता रह जाता है इस तरह की सोच के कारण। ठीक है, इसीलिए सरकार ने कितने ही सारे इसको लेकर के कदम उठाए हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है। और क्या होता है कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, तो ये सभी इसी के अंतर्गत आता रहता है। आगे बात करें तो आगे जानेंगे शिक्षा के उद्देश्य को देश का प्राकृतिक वातावरण तथा प्राकृतिक संपदा आज भी प्रभावित करती है। प्राकृतिक वातावरण कैसे प्रभावित करता है, इसका लाइव और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यही है कि जैसे अभी कोविड-19 के चलते क्या हुआ है, शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। स्कूल नहीं खुल रहे हैं, कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं, एग्जाम्स सबके अटके पड़े हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, शिक्षा को ही तो प्रभावित किया, एक प्राकृतिक आपदा के कारण। एक प्राकृतिक आपदा ही है कि कोविड-19 के चलते क्या हुआ है, कोई भी व्यक्ति अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है बच्चों को। अब मान लिया आपके पास में इंटरनेट है, मोबाइल है, तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, वो ऑनलाइन स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों का शिक्षा पर भी, प्राकृतिक आपदाओं का। समझ आया आप सभी को? आगे बात करते हैं। किसी देश का आर्थिक स्तर वहाँ की शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करता है। भारत जैसे देश में आर्थिक साधनों की कमी के कारण शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करके भी उचित साधनों के अभाव से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किस तरह से प्रभावित करते हैं आर्थिक साधन, किस तरीके से प्रभावित करते हैं शिक्षा को, इसका एग्जाम्पल चलिए आप सुझाइए मुझे कोई कमेंट बॉक्स में फटाफट से। ठीक है, चलिए आपकी अच्छी कोशिश है। तो किस तरह से प्रभावित करते हैं आर्थिक उद्देश्य शिक्षा को, वो ऐसे कि अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ से जितने भी ज़्यादातर लोग क्या कोशिश करते हैं कि वो बाहर फॉरेन में जाएं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, अच्छे कॉलेजेस में पढ़े। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का यही सपना होता है कि वे बाहर पढ़े, अच्छी स्टडी करें। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उन्हें जैसे वो स्टडी चाहते हैं या फिर जैसे कॉलेजेस यहाँ पे चाहते हैं हाई लेवल के, वो उन्हें यहाँ पे नहीं मिल पाते हैं, वही आर्थिक साधनों की कमी होने के कारण से ही। ठीक है, और कैसे शिक्षा को प्रभावित करते हैं आर्थिक साधन, वो इस तरह से यदि किसी फैमिली की जो इनकम है वो बहुत कम है और वो मान लिया चलो जब तक फ्री एजुकेशन मिल रही है उसके बच्चे को तब तक पढ़ाएगा, लेकिन जब वो कॉलेज में एंटर होगा इतनी महंगी महंगी फीस उसको भरनी पड़ेगी, तो वो उस चीज़ से थोड़ा पीछे हट जाता है। ठीक है, कि इतना पढ़ लिया चलो ओके, अब आगे की फीस जो है हम आगे नहीं भर सकते। ठीक है, तो इस तरह से प्रभावित करती है आर्थिक दशाएं भी शिक्षा को। तो दोस्तों आपने जाना कि कौन कौन से कारक होते हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं। सो गाइस, आज की क्लास आपको कैसी लगी, कितना समझ आया और क्या कहीं पर कोई गलती हुई है या फिर आपको कोई चीज़ ऐसी हो जो ना समझ आई हो, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर। I